तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में हम फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं। कल मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था। जो फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है वो आपका, मैंने इससे पिछली क्लास में, देखिए मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ आपका बेसिक से। जितने भी क्वेश्चन इसमें पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको सबको लेकर चल रहा हूँ, चाहे आपका वो कोई सा भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं इसमें टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ। जो पहले टॉपिक चल रहा है हमारा यूनिट मात्रक का, तो उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं आगे इसमें कराऊंगा, ठीक है, मापन के। तो इसी तरीके से आगे मैं टॉपिक वाइज में सारा के सिलेबस आपको कराता रहूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था एक बार, जो आपको रिवीजन कराया था इसका, और फिर इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रेलवे से रिलेटिव और अदर एग्जाम से रिलेटिव सारी जानकारी और तैयारी कराता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, तो आंसर आप जल्दी बताएं। तो प्रकाश वर्ष जो होती है, अगर उसकी बात करूं तो वो दूरी की इकाई होती है, ठीक है। काय की होती है? आपकी दूरी की इकाई होती है। देखिए प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो दूरी, लंबी दूरी होती है, उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष काय की है? तो दूरी की इकाई है। देखिए एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करूं, एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है आपका? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इसको नोट कर लेना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो ये होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक दूरी और होती है पारसेक। पारसेक की अगर बात करूं तो एक होती है आपकी पारसेक। तो ये पारसेक क्या होती है? देखिए ये दूरी की मापने की इकाई है। ये भी क्या है? आपकी दूरी की ही मापने की इकाई है पारसेक भी। लेकिन एक पारसेक बराबर अगर आपसे पूछे तो पारसेक काय की है आपकी? ये भी धात्विक दूरी मापने की ही इकाई है, ठीक है। तो ये क्या है? पारसेक जो है सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। ये क्या आपकी सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर की अगर बात करूं तो एक पारसेक कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे एक पारसेक बराबर कितना होता है, अगर क्वेश्चन में दे दे तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो इतना होता है एक पारसेक बराबर। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। अगर इसका मान पूछे कितना होता है तो आपको एक पारसेक बराबर ये भी बता देना है, ठीक है। ये होता है आपका 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपको, इस दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो चाहे प्रकाश वर्ष भी पूछ सकता है या आपको नीचे का मान दिया पारसेक बराबर इतना भी होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए प्रकाश वर्ष मैंने अभी कराया आपको। प्रकाश वर्ष जो होती है, जो इकाई है आपकी प्रकाश, क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के जो इसमें आपके पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन जितने बनेंगे वो भी मैं इसमें कराऊंगा आपको, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? आपकी दूरी की इकाई है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? आपकी दूरी की इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक पारसेक जो है सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर, तो इसलिए आपको इसको नोट करते चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं, तो इस चीज को आपको नोट करके चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन दोनों 3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसको भी देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए यहां पर बात करें प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है, अगर इसकी बात करूं, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वो आपकी ओम होती है, ठीक है। क्या होती है? आपकी ओम होती है, ठीक है। देखिए जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जो जॉर्ज, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। जॉर्ज साइमन ओम, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ओम कौन थे? एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, ठीक है, ये दोनों थे।
और गणितज्ञ। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। तो इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने एक विद्युत धारक को एक उसमें प्रभावित किया, ठीक है, एक विद्युत धारा को इन्होंने सिरों में प्रभावित किया। धारा की देखिए, विद्युत धारा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की अगर बात करूं तो उसे इन्होंने उसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया, ठीक है, जिसे बोलते हैं आई। तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा हुआ, जब इन्होंने इसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा हुआ, विभवांतर क्या बोलते हैं हम, बी, ठीक है, विभवांतर। तो विभवांतर को क्या बोलते हैं हम, वी। तो इनके बीच को संबंध, इनके जो विभवांतर के बीच जो संबंध स्थापित किया इन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ओम का नियम भी कहते हैं, ठीक है, ओम का नियम। तो इसे हम ओम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे जो प्रदर्शित करते हैं, इसमें देखिए जो इसे प्रदर्शित करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर उसकी बात करूं तो वो करते हैं हम B बराबर आई गुणा आर। तो आर क्या होता है, देखिए B बराबर, यहाँ पे अगर बात करूं तो B बराबर आई गुणा आर। जो यहाँ पर आर है ये क्या है, आपका प्रतिरोध, जो उसका प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो आर को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, प्रतिरोध, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना, ये सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, यही बता दिया मैंने, किसने का करा इसका प्रयोग, ठीक है, वो भी बता दिया। तो इसलिए ये पूछ लेता है प्रतिरोध, जो बताया मैंने, जो प्रतिरोध यहाँ पर आपका आया, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है आपकी, वो ओम होती है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, ठीक है। देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो अभी मैंने आपको बताया किसका राशि का मात्रक ओम है। तो अभी जो आपने किया, तो ये प्रतिरोध का जो राशि का मात्रक है वो ओम होता है, ठीक है। तो मैंने अभी कराया था, इसलिए यहाँ पर ये, तो प्रतिरोध का ओम का जो किस भौतिक राशि का मात्रक जो ओम होता है, प्रतिरोध का जो होता है, ये क्वेश्चन प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है, ठीक है। तो प्रतिरोध का भौतिक मात्रक क्या हो गया आपका, ओम। तो इस चीज को यहाँ पर नोट करते चला। प्रिय देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस उनका तरीका बदल दिया जाता है। तो इनको नोट करते चले, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर पूछा है कि कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन आपको लगेगा लंबा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए अगर बात करूं किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल, ठीक है, और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन ही है। तो इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, देखिए अगर उसकी बात करूं बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहां पर बल द्वारा किया गया कार्य, अगर किया गया कार्य तो क्या होगा आपका, W जो होगा, किया गया कार्य जो होगा आपका, किया गया कार्य यानी कि वर्क जो होगा उसकी बात करूं तो वो कितना होगा, बल, ठीक है, बल यानी कि F फोर्स गुणा बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहां पे पिंड की दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी। तो पिंड, बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी, डी हो जाएगी, ठीक है। तो डी हो गया। तो इसका क्या होता है कि कार्य की इकाई क्या होती है, अगर उसकी बात करूं कार्य की इकाई, अगर यहां पे बात की जाए कार्य की इकाई तो क्या होती है आपकी, डब्लू, ठीक है। डब्लू जो होती है कार्य की इकाई क्या होती है आपकी, डब्लू, जिसे बोलते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर होती है, या इसे हम बोल सकते हैं जूल, जूल भी बोल सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं केजी मीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर बटे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बल की इकाई की बात की जाए, बल की इकाई, बल की इकाई, अगर बल की इकाई पूछता है तो क्या होता है आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इन सूत्र को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सूत्र भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, तो इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है। देखिए तो तो न्यूटन मीटर भी हो गया आपका, जूल भी हो गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड भी हो गया, ठीक है। तो लेकिन किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर ये आपकी इकाई नहीं है कार्य की, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी तरीके भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। देखिए लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी डायोप्टर। अब डायोप्टर होती है, अगर इसकी बात करें कि लेंस की जो फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। जो उसकी व्युत्क्रम की लेंस की क्षमता होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है आपकी एफ मीटर है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया एफ मीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है एफ मीटर हो, तो उसकी क्षमता जो होगी, तो उसकी जो क्षमता होगी, अगर क्षमता की बात करूं तो वो होगी P बराबर 1/F डायोप्टर, ठीक है। तो उसकी क्षमता इतनी होगी। अगर लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है आपका डायोप्टर होता है। अब इसके बारे में पीछे भी आपको देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहली क्लास में मैंने इसको बताया था, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर बात करो देखिए इसे डायोप्टर को जो दर्शाया जाता है वो आपका डी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। डायोप्टर को डी द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस चीज को यहाँ पर ये भी नोट कर लेना, इस जिसे आपका डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति की ऐसा ही इकाई क्या होगी आपकी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है। तो किस में मापा जाता है, अगर उसकी बात की देखिए रेडियोधर्मी की जो इकाई होती है उसको किस में मापा जाता है, अगर इसकी बात करूं तो किस में मापा जाता है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उसे होने वाले विकिरण की मात्रा को किस के द्वारा मापा जाता है। तो यहां पर अगर बात करें देखिए, अगर इसकी बात करूं तो किसके द्वारा मापते हैं आपका क्यूरी के द्वारा, ठीक है। क्यूरी में हम इसको मापते हैं। अब क्यूरी में क्यों मापते हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, जितने भी क्वेश्चन सारे रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली किरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है। अगर वाट क्या है, अगर वाट की बात करूं तो वाट शक्ति की एसआई इकाई है, ठीक है। अब वाट क्या है आपकी शक्ति की एसआई इकाई है, ठीक है। शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी वाट हो गई, ठीक है। तो यहां पर अगर वाट की बात करूं, जो वाट है आपका ये क्या है आपका शक्ति की एसआई इकाई, ठीक है। तो वाट हो गई शक्ति की। उसके बाद पास्कल की अगर बात करूं तो पास्कल क्या आपकी दाब की इकाई। अगर पास्कल की बात की जाए पास्कल, तो पास्कल क्या आपकी दाब की इकाई एसआई इकाई, ठीक है। ये एसआई इकाई है, इसको यहाँ पर नोट कर ला। एम्पेयर की बात करूं तो एम्पेयर किसकी है आपकी, यहाँ पे अगर एम्पेयर की बात करूं तो एम्पेयर किसकी इकाई है आपकी विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी नोट करते चलना। वाट किसकी आपकी शक्ति की, पास्कल किसकी आपकी दाब की, एम्पेयर किसकी आपकी विद्युत धारा की इकाई है। क्यूरी क्या होती है आपकी रेडियोधर्मिता की उत्सर्जित जो विकिरण होती है उसको मात्रा की क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले उसमें एग्जाम में आपको पिछले बताया था, ग्रुप डी में पूछा गया है,
ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन बदल के दिया है इन्होंने केवल, ठीक है, उसका टाइप चेंज कर दिया है। उसमें बोलता था औद्योगिक औद्योगिक विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बात करनी है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, तो ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में आपका जो शिफ्ट 30 उसमें एग्जाम्स में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। सारे रिपीट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और यही आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन अधिकतर। तो उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, वो होती है आपकी अश्व शक्ति, ठीक है। क्या होती है आपकी अश्व शक्ति। देखिए, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। विद्युत शक्ति अगर बात करूं भौतिक में, तो यहां पर इस चीज को नोट कर लेना, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। भौतिक में शक्ति, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति वह दर होती है, वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, किया जाता है या संचारित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी थ्योरी, फिर लिखवा रहा हूं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। या संचारित, या ऊर्जा आपकी संचारित होती है उसमें, ठीक है, या ऊर्जा आपकी संचारित होती है, या ऊर्जा संचारित होती है, ठीक है, संचारित होती है। या आपकी नियत समय में कितनी ऊर्जा, जो उस समय है उसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। या ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, या कितनी ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है। तो क्या कहलाती है आपकी, जो वो कहलाती है आपकी शक्ति, ठीक है। अब शक्ति पावर की अगर बात करूं शक्ति की, तो शक्ति P बराबर कितना होता है आपका W/T, यानी कि T, W क्या हो गया आपका कार्य, और T क्या हो गया आपका समय, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है यहाँ पर इस सूत्र को भी, यानी कि पावर बराबर कितना शक्ति की जो होता है, तो P बराबर कितना होता है, ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, शक्ति जो होती है, तो शक्ति जो होती है, शक्ति यानी कि शक्ति की इकाई क्या होती है। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लें आपको, शक्ति की इकाई क्या होती है। अगर यहाँ पे बात करूं शक्ति की इकाई, अगर शक्ति की इकाई क्या होती है आपकी, तो ये होती है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या होती है आपकी जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जिसे हम वाट भी कह देते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम वाट भी कह देते हैं, ठीक है। इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उद्योगों में अब बात आ रही है उद्योगों में, ठीक है, जो उद्योगों में जो प्रयुक्त होती है शक्ति, उसकी बात की जाए, उद्योगों में जो प्रयोग होती है शक्ति, जिसे P बोलते हैं, तो इसे जो जिसे हम हॉर्स, इसमें काम मापा जाता है, तो इसे आपका हॉर्स पावर में मापा जाता है, ठीक है, काम मापा जाता है हॉर्स पावर में, तो हॉर्स पावर में इसे हम मापते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं अश्व शक्ति मापा जाता है, ठीक है। तो अश्व शक्ति में मापा जाता है हॉर्स पावर में। अब एक हॉर्स पावर होता कितना है, देखिए, एक हॉर्स पावर की अगर बात करूं, एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है आपका 746 वाट, ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या जूल, ठीक है, या जूल प्रति सेकेंड, या जूल सेकेंड। तो इस चीज को नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर घुमा कर दिया उसने, तो ये क्वेश्चन पिछली जो सारा क्वेश्चन यही है, ठीक है, सारा क्वेश्चन यही है, केवल उसने उसका रूप बदल के दिया इस बार, ठीक है।
तो यहाँ पर शक्ति की इकाई की अगर बात करूँ, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई जो होती है आपकी वाट होती है। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है, मैंने आपको सारा कराया। शक्ति की इकाई जूल या वाट, जूल सेकेंड या वाट होती है। ठीक है, या तो जूल सेकेंड या आपकी वाट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी कहा था इन चीज़ को नोट करते चलना, ये एग्जाम्स में घुमाकर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सबको नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में आके काम आएंगी। क्वेश्चन आपका केवल घुमा के पूछेगा, यही रहेगा सारा डाटा। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है आपकी, वाट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए ध्वनि को मापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो डेसिबल का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, डेसिबल का करते हैं। ठीक है, अगर WHO के अनुसार की अगर बात करूं, WHO के अनुसार, तो WHO के अनुसार देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेसिबल के लिए जो 45 डेसिबल है, 45 डेसिबल, जो 45 डेसिबल ध्वनि है, तो वो मानव यानी कि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है, जो 35 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। WHO के अनुसार 75 अगर WHO के अनुसार अगर जो बात करें 75 डेसिबल, 75 डेसिबल ध्वनि, तो 75 डेसिबल ध्वनि से अगर ऊपर की तीव्रता ध्वनि स्वास्थ्य के लिए क्या होती है आपकी, देखिए ये तो आपकी सर्वोत्तम होती है यहाँ तक, तो 75 तक तो सर्वोत्तम है, लेकिन इससे ऊपर जाएगी 75 डेसिबल से तो वो मानव के लिए क्या होगी आपकी, हानिकारक होगी। ठीक है, 75 डेसिबल से अगर ऊपर जा रही है तो मानव स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक माना गया है WHO के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी एग्जाम्स में आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम ध्वनि कितनी है, 45, और 75 से हानिकारक ऊपर जा रही है तो हानिकारक होगी मानव स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। देखिए अभी मैंने आपको कराया, ये आपका देखिए रिपीट क्वेश्चन आपका RRB NTPC 16 में शिफ्ट थर्ड में पूछा, यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट में ये पूछा। तो ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं अधिकतर रिपीट ही क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को नोट करते चलना है आपको, इस चीज़ का ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है, तो ध्वनि की माप की यूनिट आपकी डेसिबल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन आपका। अगर इसकी बात करूँ तो अभी मैंने कराया ध्वनि का, तो किसके द्वारा मापा जाता है, यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो ध्वनि का आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है, डेसिबल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है। देखिए अब प्रतिबल की अगर बात करूं तो प्रतिबल होता क्या है, अगर यहां पे बात की जाए प्रतिबल की, तो प्रतिबल जो होता है आपका आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, ये जो होता है आपका आंतरिक प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है सूत्र भी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, प्रतिबल बराबर है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की जो एसआई यूनिट होती है, अगर उसकी बात करूं, जो बल की एसआई यूनिट होती है, अगर यहाँ पे उसकी बात करूं, देखिए तो प्रतिबल को क्या बोलते हैं हम, अगर यहाँ पे प्रतिबल की अगर बात करें, प्रतिबल की, ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं उसको। यहाँ पर एफ जो आपका फर्स्ट यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल है बटे ए, ठीक है, बराबर एन बटे एम यू, M2, ठीक है, m²2। अब इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो प्रतिरोधी बल है, प्रतिरोधी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अगर उसकी बात करूँ, प्रतिरोधी की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बराबर N प्रति M²।
ठीक है, एन प्रति एम स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन प्रति एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने इसमें पीछे भी कराया था। तो बल की जो एसआई इकाई होती है, बल की एसआई इकाई क्या होती है, अगर बात करूं बल की एसआई इकाई, तो बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होती है। और शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, शक्ति की एसआई इकाई, तो शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वाट। ठीक है, क्या होती है आपकी, वाट। तो इस चीज को आपको नोट करते चलना है, ये शक्ति की इकाई क्या होती है आपकी, वाट। ठीक है, और बल की एसआई इकाई क्या होती है आपकी, न्यूटन। तो यहाँ पर इस चीज को भी नोट करते चलना है। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की जो इकाई होती है वो क्या होती है आपकी, एन प्रति एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें से मिलान करके बताना है कि किसका क्या होता है। देखिए यहां पर अगर बात करूं तो चुंबकीय फ्लास्क का क्या होता है आपका, चुंबकीय फ्लास्क की अगर बात करूं तो चुंबकीय फ्लास्क का जो होता है आपका, ये होता है आपका टेस्ला ही। ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क टेस्ला। स्वप्रेरण जो होता है तो स्वप्रेरण का होता है आपका हेनरी। ठीक है, स्वप्रेरण का सिद्धांत हेनरी। चुंबकीय फ्लास्क वेबर। तो ये आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ठीक है, तो इसका वेबर। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क का करना टेस्ला में। ठीक है, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबक प्लस वेबर। तो इस चीज को नोट कर लेना आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक के मात्रक की अगर बात करूं तो अपवर्तनांक का मात्रक जो होता है, देखिए अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है, देखिए किसी माध्यम में अगर बात करूं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होती है। ठीक है, तो वो बताती है अपवर्तनांक का। ठीक है, तो इसलिए अपवर्तनांक का जो होता है कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। ठीक है, तो जूल में किसे मापा जाता है, देखिए इसकी अगर बात करूं तो देखिए जूल की अगर बात की जाए यहां पर, तो जूल में किसे मापा जाता है, तो जूल में किसे मापते हैं हम, ऊर्जा को। ठीक है, तो जूल में किसे मापा जाता है, ऊर्जा को। अब यहाँ पे सबकी कुछ मैं आपको भौतिक राशि और मात्रक करा देता हूं, उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, भौतिक राशि और मात्रक, तो जितने भी देखिए जितने भी टॉपिक बनेंगे उसमें आपको थ्योरी भी इसमें आपके बता के चलूंगा कुछ कुछ। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य की अगर बात की जाए तो ऊर्जा और कार्य के यहाँ पर क्या होता है मात्रक, तो किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को या कार्य को जूल में मापा जाता है। ठीक है, ऊर्जा तथा कार्य को काय मापते हैं हम, जूल में। ठीक है, जूल में मापते हैं। वेग की बात करूं तो वेग को किस में मापते हैं हम, वेग की अगर बात की जाए तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अगर बल की बात करूं तो बल को किस में मापते हैं, तो बल को मापते हैं हम, बल की अगर बात करूं तो न्यूटन में। ठीक है, बल को क्या मापते हैं हम, न्यूटन में। उसके बाद शक्ति की अगर बात करूं तो शक्ति को किस में मापते हैं, जो शक्ति को मापते हैं वो वाट में मापते हैं। ठीक है, काय मापते हैं, वाट में। तो और कुछ लिखवा दूं, आगे लिखवा देता हूं दो चार और। दाब को किस में मापते हैं, तो दाब को हम पास्कल में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट करते चलना इनको, दाब को किस में मापते हैं हम, पास्कल में मापते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लिखवा रहा हूँ आपके आगे काम आएंगे, इनको नोट करते चलें। अब उसकी बात करूँ तरंग दैर्ध्य को किसे मापते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य की अगर बात करूँ तो इसे किसे मापते हैं, इसे मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में इसे मापते हैं।
तो यहाँ पर इनको भी नोट करते चलना, ठीक है। ये आपके आगे एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। तो इनकी भौतिक राशियों को भी नोट कर लेना आप, ठीक है। तो इससे आपके आगे एग्जाम्स में आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आगे के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। देखिए अभी मैंने कराया था आपको, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, तो ये होती है आपकी कार्य की, ठीक है। अब कार्य की देखिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जो बात कही गई है, जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगने वाले बल, ठीक है, या फिर एम्पेयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा के कार्य के बराबर होती है, ठीक है। तो कार्य की जो इकाई है, ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई के समान होती है कार्य की इकाई, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाट शक्ति की इकाई को कहा जाता है, ठीक है। देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो यहां पर अगर बात करूं तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है, तो मैंने अभी बताया था आपको, पीछे भी कराया था, शक्ति की इकाई को हम क्या कहते हैं, वाट, ठीक है। शक्ति की इकाई को कहते हैं हम वाट। देखिए शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है, मैंने आपको पहले भी कराया था, जिस पर कोई कार्य किया जाता है। यहां पर एक चीज फिर लिख लें आप, शक्ति या विद्युत शक्ति, शक्ति या विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति वह दर है, वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। तो उसे संचारित, जो उसमें जो या ऊर्जा संचारित होती है, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था, या ऊर्जा संचारित होती है, या ऊर्जा संचारित होती है, ठीक है, संचारित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। शक्ति मैंने अभी इसका जो भी लिखवाया था, शक्ति P बराबर W/T। तो W क्या होता है, कार्य, T क्या होता है, हमारा समय, ठीक है। शक्ति की SI इकाई की अगर बात करूं, शक्ति की SI इकाई, तो SI इकाई जो होती है वो क्या होती है आपकी, वाट, ठीक है, जिसे बोलते हैं W। तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, इन चीज़ को, ये आपके सब एग्जाम्स में आगे काम आएंगे, ठीक है। देखिए जिसे इसे अगर बात करूँ, शक्ति इकाई क्या होती है आपकी, वाट, जेम्स वाट के नाम पर इसे रखा गया, ठीक है। किसके नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पर इसे रखा गया है, ठीक है, जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, जेम्स वाट के नाम पर इसे रखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें, देखिए 1 वाट शक्ति 1 जूल/सेकंड के बराबर होती है। 1 वाट शक्ति जो होती है, 1 वाट शक्ति, 1 वाट शक्ति जो होती है आपकी 1 जूल/सेकंड के बराबर होती है, 1 जूल/सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनको आप बाद में वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, बाद में रोक के, ठीक है। तो इनको आप नोट करते चलें, पर नोट्स बनाते चलें इनके वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, बाद में, क्योंकि मैं यहाँ पर रुकूंगा तो बहुत कम क्वेश्चन करा पाऊंगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको चाहूँगा, लगभग 6-7 हज़ार क्वेश्चन है, वो आपको मैं एग्जाम से पहले पहले करा दूँ, ठीक है। कोशिश मेरी यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है। तो किसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, पहले घनत्व की अगर बात करूँ, तो घनत्व की राशि जो होती है हमारी, यहाँ पर अगर राशि और इसके घनत्व की अगर बात करूँ, राशि और उनके मात्रक की, ठीक है। तो घनत्व की जो मात्रक होता है, तो वो होता है किलोग्राम मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर। घनत्व का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है।
विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर। दाब की बात करूँ तो दाब का जो जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, या पास्कल। तो सापेक्षिक घनत्व जो है, तो सापेक्षिक घनत्व की क्या होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। घनत्व दो या एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, अगर घनत्व की बात करूं तो घनत्व जो होता है आपका एक या एक जैसी दो इकाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। अगर घनत्व की यहाँ पर अगर बात करूँ तो घनत्व होता क्या है, तो घनत्व जो होता है आपका एक या एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। तो इस चीज को नोट करते चलना, ठीक है। इकाइयों का अनुपात होता है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेना आगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है, ठीक है। तो एम्पेयर सेकंड जो होती है वो किसकी इकाई है। देखिए एम्पेयर सेकंड की बात करूं तो एम्पेयर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई होती है, ठीक है। काय की होती है, एम्पेयर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर सेकंड, तो ये किसकी होती है, आपकी आवेश की इकाई। तो आवेश की इकाई होती है। देखिए आवेश क्या होता है, अगर आवेश की बात करूं यहाँ पर आवेश जिसे बोलते हैं हम क्यू, ठीक है। प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं, ठीक है। इस आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर धारा, ठीक है, जिसे बोलते हैं आई, ठीक है, धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका धारा, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू बटे टी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्यू बटे टी। ये भी पूछ लेता है आपका, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। या आपका हो जाएगा क्यू बराबर आई टी, ठीक है, क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ पर या फिर आपका इसलिए क्या हो जाएगा एम्पेयर बराबर, अगर बात करूं एम्पेयर, तो एम्पेयर बराबर आवेश बटे सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आवेश बराबर सेकेंड। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। या आवेश बराबर, ठीक है, इसलिए आवेश बराबर भी आपका ये भी पूछ लेता है एम्पेयर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड। तो ये भी पूछ लेता है। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन इस पे कई तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। तो इन सूत्र को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो गैलन काय में प्रयोग किया जाता है, इसकी बात करूँ, देखिए गैलन का जो उपयोग करते हैं हम अगर उसकी बात करूँ तो ये आयतन की माप के रूप में करते हैं, ठीक है। काय के लिए करते हैं, आयतन की माप के लिए। तो गैलन का जो सामान्य उपयोग करते हैं वो आयतन की माप के लिए किया जाता है। अब एक गैलन की अगर बात करूं, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है एक गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर इसमें होता है। तो गैलन का उपयोग काय के लिए करते हैं हम, आयतन की माप के लिए, ठीक है। तो आयतन की माप के लिए हम गैलन का प्रयोग करते हैं। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए मैंने पहले भी कराया था, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार वो क्या कहलाती है आपकी, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, ठीक है, खगोलीय संघ। तो खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी कि जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, ठीक है। तो जो दूरी तय की जाती है निर्वात में, तो प्रकाश वर्ष द्वारा वह दूरी होती है, ठीक है। तो लंबाई दूरियों को और नक्षत्रों तारों के बीच की दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लंबी दूरी या तो लंबी दूरी को मापने में, लंबी दूरी या तारे नक्षत्रों को मापने में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना, अगर ये क्वेश्चन में पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो एक प्रकाश वर्ष मैंने पहले भी लिखवाया था। तो एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करूं तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ठीक है, इतना आपका होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। देखिए रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो इसकी बात करूं तो रेसिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है आपकी ओम, ठीक है। क्या होती है, ओम होती है। अब यहाँ पे अगर बात करूं एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, अगर एम्पेयर की बात करूं तो एम्पेयर का जो मात्रक होता है, तो एम्पेयर, देखिए, तो जो एम्पेयर है वो विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। एम्पेयर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, एम्पेयर, एम्पेयर होता है। अब वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का होता है, ठीक है। वाट किसका होता है आपका, शक्ति का मात्रक। तो वाट शक्ति का मात्रक है। अगर यहाँ पे प्रतिरोध की बात करूं तो रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध की अगर बात की जाए, प्रतिरोध, ठीक है, जिसे रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, रेजिस्टेंस का यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है आपका, तो वो होता है ओम, ठीक है। तो देखिए सबको मैं आपको कराता चलूंगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वैसे ही मैं इनको आपको कराता चलूंगा, ठीक है। आपका कुछ नहीं छूटेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेरी गारंटी रहेगी। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे मैं इसमें आपको कराता चलूंगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स में आने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप देख लीजिए खुद ही, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दाब की एसआई इकाई क्या है। देखिए दाब की जो एसआई इकाई होती है, अगर उसकी बात करूं तो देखिए दाब होता क्या है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब की इकाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ, दाब की एसआई इकाई होती क्या है। तो एक चीज़ उससे पहले नोट कर लें, यहाँ पर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है। लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। तो बल दाब बराबर होता क्या है, उसकी यहाँ पर अगर बात करूँ, दाब बराबर, तो दाब बराबर जो होता है आपका, तो वो होता है, दाब को क्या बोलते हैं, पी से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा F/A, ठीक है। यहाँ पर F क्या होता है आपका, पृष्ठ के लंबवत बल, ठीक है। F बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल। तो पृष्ठ के लंबवत बल, ए क्या होता है हमारा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए दाब क्या है आपकी, एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है आपकी, एक अदिश राशि है ये, दाब आपकी अदिश राशि है। एसआई मात्रक की अगर बात करूं, एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये इसका मात्रक होता है, ठीक है, या इसे हम पास्कल भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, या इसे पास्कल भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सब बनेंगे इस पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। दाब की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित जो दूरी है, सूर्य पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इन दोनों की मध्य जो दूरी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, ठीक है। अब एक एनोमिस्टल दूरी की अगर बात करूं, एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की अगर बात की जाए, नामिकल यूनिट दूरी की अगर बात करूं, यूनिट बराबर, तो ये कितना होता है, देखिए तो ये खगोलीय इकाई है आपकी। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या आपकी खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई है। इसकी जो एक जो दूरी होती है वो 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर होती है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष, अब यहाँ पे अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है, ठीक है, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो वो प्रकाश वर्ष अलग है, ये यहाँ पर पूछा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो वो होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या किया, ये आपकी खगोलीय इकाई है, ठीक है। ये भी तो इसकी कितनी होती है, एक में आपकी होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है, ठीक है। तो बल की जो इकाई होती है अगर उसकी बात, देखिए अब बल होता क्या है, देखिए किसी पिंड या कोई वस्तु पर लगाया गया बल उस पिंड की वस्तु के जो जिस पर लगाते हैं द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान, या तो आपका द्रव्यमान को कैसे बोलते हैं एम, या उस पिंड उत्पन्न त्वरण, ठीक है। तो उसका एक त्वरण होता है कि गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, अब बल की एसआई इकाई होती क्या है, अब यहाँ पे बात आती है, तो बल की एसआई इकाई आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। एसआई इकाई क्या होती है आपकी, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसकी दूसरी इकाई जो होती है जिसे हम बोलते हैं, तो वो होती है kg/m(s-2², ठीक है, -2, ठीक है। तो ये होती है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है, kg/m(s-2², ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट जो होती है, देखिए अगर सबसे पहले बात करूं तो केल्विन काय की होती है। यहाँ पर केल्विन की अगर बात करूं तो केल्विन जो राशि होती है इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक। तो केल्विन का एसआई मात्रक की अगर बात करूं
तो केल्विन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता, देखिए जो केल्विन है वो किसका एसआई मात्रक है, तो वो है आपका ताप का। केल्विन काय का मात्रक है आपका, ताप का। उसके बाद जो न्यूटन है, तो न्यूटन काय का आपका बल का मात्रक है, ठीक है, न्यूटन काय का आपका बल का। उसके बाद पास्कल की बात करूं तो पास्कल काय का आपका दाब का, तो पास्कल काय का मात्रक है आपका दाब का। अगर बोल्ट की बात करूं तो बोल्ट क्या है आपका यहाँ पर, तो बोल्ट की बात की जाए तो बोल्ट विद्युत धारा का क्या होता है आपका एम्पेयर, ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पर बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन, ठीक है, तो बल की एसआई यूनिट क्या है आपकी न्यूटन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। तो इनको भी नोट करते चलना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे इसमें आपको मैं आगे भी कराता चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमोलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सी नहीं लिखी गई है ये बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कौन सी नहीं है सही, अगर इसकी बात करूं देखिए तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, अगर यहाँ पे बात करूं तो चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के जो लंबवत गुजारने वाली चुंबकीय रेखाओं में से उस चुंबकीय फ्लास कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लास कहते हैं। चुंबकीय फ्लास की इकाई एसआई इकाई जो होती है वो वेबर होती है, ठीक है, क्या होती है वेबर होती है, ठीक है, तो टेस्ला नहीं आएगा यहाँ पर, वेबर आएगा, ठीक है। प्रेशर पास्कल, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये भी रिसेंस, ये भी सही है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आपका वो वेबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन की एसआई इकाई की बात करूं, देखिए विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति के इनके जो मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई मार्ग है, अगर उस पर कहीं जा रहे हैं तो सबसे कम लंबी दूरी वाले को हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन की अगर बात करूं यहाँ पे विस्थापन की एसआई इकाई जो होती है वो मीटर होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी मीटर होती है। और ये कैसी राशि है, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है, ये आपकी सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है आपका मीटर होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। मैंने अभी कराया था आपको, विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी वोल्ट होती है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये काय का आपका आवेश, तो यह आपका आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी लिख लेना आगे। तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लास्क की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लास्क की जो एसआई इकाई है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो फेरेड जो है आपकी, फेरेड काय की आपकी धारिता की मात्र एसआई इकाई है, ठीक है, धारिता की। पास्कल की बात करूँ तो पास्कल काय की आपकी दाब की एसआई इकाई है, ठीक है। हेनरी की बात करूँ तो हेनरी काय की इकाई है आपकी, देखिए हेनरी आपकी प्रेरक की एसआई इकाई, ठीक है, प्रेरक प्रेरक की एसआई इकाई है। बेवर की बात करूँ तो बेवर काय की इकाई है आपकी चुंबकीय फ्लास्क की, ठीक है, तो बेवर काय की आपकी चुंबकीय फ्लास्क की एसआई इकाई है, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ठीक है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई की अगर बात करूं तो शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, देखिए शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपकी वाट है, ठीक है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या आपकी वाट है।
अगर बात करूं 1 जूल प्रति, ये क्या होती है, वाट जो होती है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, जबकि कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल। 1 जूल बराबर कितना होता है आपका, 1 जूल बराबर, अब यहाँ पे एक बात करूँ, 1 जूल बराबर तो होता है वो आपका 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी एग्जाम्स में आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति की एसआई इकाई जो है आपकी वाट है। तो अगले टॉपिक में मैं इसमें आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा इससे आगे के। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम्स में आपके पूछे गए क्वेश्चन है और यही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको उसका आकार बदल के दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्न आपको चेंज, थोड़ा उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया जाएगा, रहेगा यही। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।